जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। अंकल जय गुरु जी। अंकल अभी जैसे आपने बोला कि हरिशंकर की मैं ईगो अपनी जितनी देर भी बैठता हूँ और मैं महाराज को बोलता हूँ कि मतलब मैं कुछ भी अपने आप को जीरो मान के चलता हूँ। जी अंकल आप लोगों को और संगत है और शुरू से हम लोगों ने आप में ही गुरु जी को देखा है। एक बात बस पूछना चाहूंगी कि जब हम महाराज के पास होते हैं और जब हम सेवा में होते हैं हम उसी समय हम्बल होते हैं, पर जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो हम फिर से उन्हीं विकारों में आ जाते हैं। तो जी कोशिश तो करते हैं कि ना करें और कर भी रहे हैं। महाराज जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा, हमारी भी कोशिश रहेगी। पर उस समय क्या होता है, सामने वाला जो है आपको थोड़ा बेवकूफ समझने लगता है। अंकल कई बार होता है कि सामने आपका वाला जो सोचता ओपिनियन है है कि आप इनको उसे बोलना बांटिए, नहीं आप आ उसको रहा है। ब्लेस करें। जी अंकल। नहीं, आप उसको ब्लेस करिए। आप उसको कहिए, आप जब आपको ऐसी सिचुएशन हो आप सामने वाले को ब्लेस करिए। आप कहिए गुरुजी इनको ब्लेस करें हाँ जी। और आप अपना नीवापन हमेशा रखें। हाँ। एक चीज मैं ऐड करूंगा अंकल। इस सिचुएशन में मैं जब था, आई फाउंड माई सेल्फ इन दिस सिचुएशन ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हम कुछ परफेक्ट हैं, जैसे अंकल ने कहा वी आर ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस। तो व्हाट आई हैव फाउंड हेल्प मी वाज, एंड मैं अपने वर्क के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, ये कहीं भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, कि ऑफिस में जब आप काम करते हैं तो कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि यू आर फेसिंग इट एंड यू से यू आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम और यू आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, या आप इस डिसीजन में आपको ये कर रहे हो। व्हेन आई स्टॉप माई सेल्फ, देन आई सेड वेट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, गुरुजी कर रहे हैं। ये गुरुजी का काम है, ये गुरुजी का पोजीशन है, ये गुरुजी का घर है, ये गुरुजी के बच्चे हैं। एवरीथिंग इज गुरुजीज। सो आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम टेकिंग क्रेडिट फॉर एनीथिंग। So then I found things started turning, because आप उनके हुक्म में हैं, वही कर रहे हैं सब कुछ। हम तो बस वो पपेट नहीं होता, वो पपेटियर इज गुरुजी, सो वी आर जस्ट पपेट्स। आप लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं। सो इफ यू चेंज योर एटीट्यूड देयर, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज फॉर यू। सॉरी वासन अंकल, बोलिए। नहीं, मैं कि हम तो मंच की कठपुतलियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल कठपुतली, हम कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये जो 0 वाट बल्ब आज बक रहा है, ये भी गुरुजी ने चार्ज डाला हुआ है उसके पीछे। आई हैव नो नॉलेज और इंटेलिजेंस ऑफ माई ओन। जय गुरुजी। जय गुरु जी। और संगीता आंटी, संगीता आंटी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना बहुत बहुत गुरु जी का। एंड वसन अंकल, thank you so much for providing this opportunity, this platform. This is again, I would say, a direct connection when we all get connected. And Mayank ji, thank you so much for the divine satsang and very beautiful reading and interpretation. My question really quick is, I have heard or I have felt that sometimes you are so connected to Guruji, and then there comes a phase where you feel that Guruji is like, वो पतंग की डोर की तरह आपको थोड़ा छोड़ रहे हैं, और फिर आपको वो फिर देखते हैं आप, आपका भी एक डिवाइन टेस्ट की तरह है कि गुरुजी। मुझे हर थोड़े दिनों में ऐसा महसूस होता है कि मैं जो है वो, जैसे नहीं आपको पनीर बनाने के लिए वो योगर्ट को कर्ड करके एक मलमल के कपड़े में डाल के साइड में रख दिया जाता है, मुझे ऐसा महसूस होता है। मैं उस वक्त कैसे अपना फेथ कायम करूं और कैसे मैं गुरुजी से को उस फेज में से, मुझे हर थोड़े दिनों में ऐसा महसूस होता है, गुरुजी आप किधर चले गए, क्या मैं पनीर बनने के लिए लटकी पड़ी हुई हूँ? तो उस समय क्या करना चाहिए? Mayank uncle, you want to take the question? Or should I? So maybe while Mayank uncle is thinking about the answer, मैं अपनी तरफ से एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि what I have again found, this is just, there's no right answer to this. एक तो ऑब्वियसली वी आर लाइक बैटरीज, राइट? हमारी बैटरी डाउन हो रही है, वी आर नीड रिचार्ज, तो सत्संग में जाना चाहिए या पुरानी संगत से कनेक्ट करना चाहिए टू गेट आंसर्स। बिकॉज व्हाट आई डू टिपिकली इज आई गो ऑनलाइन, मैं चले जाता हूँ यूट्यूब में, आई ट्राई टू लिसन टू ओल्ड संगत, एंड यू इनवेरिएबली वो सिचुएशन में आंटी जो आपने भी डिस्क्राइब किया, आई गेट एन आंसर। वो एक तरीका है। दूसरा, आई प्ले सम शब्द्स
एंड उस दिन यू वोंट बिलीव उस शब्द में ही वो एग्जैक्ट आंसर होगा जिस रीजन की वजह से आपको ये लग रहा है कि गुरुजी ने आपको थोड़ा सा ये दूर कर दिया है, जो भी सिचुएशन है, you will get that specific answer. Once again, it is going to be a very customized answer for you, for that situation. In fact, I have found myself humming a शब्द जो मैंने कई साल पहले सुना था, और वो शब्द उस कोई हमारे ग्रुप्स में भेज देगा, वही शब्द एग्जैक्ट सेम शब्द बज रहा होगा. So I don't know if I answered your question, but I've always found myself reaching out to one of these sources and I get the answer. Over to you, Mike Uncle, if you want to add something. Yeah, what I'm just trying to say, Auntie, it is a very natural phenomena that you are going through. We all go through this oscillation of faith, Yeah. and it is very natural. I think the way to kind of overcome it is have a ritual of connecting with Guruji on a daily basis, irrespective. In your own private space, in your mandir, in your room. Once a week, go to Bade Mandir. These are all negative or self-doubts that we create, and these are invited by us only. There is nobody else to blame. If Right. there is somebody that is troubling us, we allow that person to trouble us. If we react to something, we are allowing that situation to make us react to that situation. So Correct. ask Guruji to be with you, so that to be with all of us. Yeah. So our reactions are minimized, our mind becomes stable, and our acceptance level comes in, saying ये गुरु की आज्ञा है. अब आप समझिए कि उन्होंने मीठा मीठा गाया गुरु अर्जन देव जी ने, जब वो एक कढ़ाई में तल रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये जो अभी हो रहा है, ये तो मेरे प्रभु की वजह की आज्ञा से हो रहा है. तो ये जो मेरे को गर्मी और ये जो जलन और ये जो तड़पन हो रहा है, ये भी मुझे मीठा लग रहा है. So that time he didn't say that, he didn't do a transactional question with the Lord, saying कि I am the fourth guru or fifth guru. Pardon me, I'm not that good with history. But what the essence is that even at that level of spiritual enlightenment, he could have avoided that situation, but he went through that situation, and he created a shabad ki meetha meetha lage, saying that whatever we are going through is by his raza. So Guru ki raza mein hamari marzi. So we cannot be, saying that only the good times are there, so Guruji is with us. Bad times are there, Guruji is not with us. So we had gone because of my real sister being diagnosed with cancer, and unfortunately she passed away. But there was a sense in me where I felt that there is some divinity that I still receive by going to Guruji. And my father stopped going to Guruji because a loss of a daughter is a very big loss. But I will tell you, I will share on this forum that 1 week before Mahasamadhi, when I was taking Agya, this is 2001, my father stopped going. 2007, May, he tells me, डैडी से कहीं कल आना है. मेरे तो हालत खराब हो गई. मैंने कहा मेरे को तो घर से बाहर निकाल देंगे मेरे पिताजी. मैं क्या बोलूंगा उनको? ही इज अलाउड मी टू कम टू गुरुजी, ही इज नॉट इंटरफियरिंग इन माय जर्नी. नाउ व्हाट विल आई टेल हिम? And I cannot kind of take Guruji's hukum lightly. So from Empire Estate outside, जहाँ जोड़े होते हैं, I called him in the night. And I didn't know what to tell him. I said, पापा गुरुजी का हुक्म हुआ है, आपको कल आना है. And I paused. I was expecting fireworks on the phone. कि खूब झाड़ पड़ेगी, वो कहेंगे बेटा वहीं रह जाओ या कहीं अपना घर वर देख लो वहीं जहाँ भी हो. He quietly said, okay, I will come. We came together the next day. He saw Guruji, Guruji saw him. Guruji smiled. My father smiled after 6 years. My father and me sat, we had langar. While taking Agya, again Guruji acknowledged, like he used to do. He smiled. My father smiled. We are coming back in the car, and my father says, चलो अब मैं गुरुजी के पास आना शुरू कर दूंगा. And in 3 days, Guruji leaves his chola. Now, why did Guruji call my father? Why did he do what he did?
Why did I still go after losing my real sister? See, these are again His grace. मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं गुरुजी के पास जाना छोड़ देता 2001 से, तो शायद आज मैं यहाँ बैठा ही नहीं होता। मैं पता नहीं कितनी योनियों में चला जाता और मेरे कितने रीबर्थ हो जाते। तो जो आपने चीज कही हरीश अंकल कि जो हो रहा है गुरुजी करा रहे हैं, एंड अलाइन एंड एक्सेप्ट दैट ही हैज द रिमोट ऑफ योर लाइफ इन हिज हैंड, एंड वॉट एवर हो रहा है वो उनकी ग्रेस से हो रहा है. When you pass that baton to him, then you don't have any ego and you have no worries. The Guru is there to take care of it. So have that faith, auntie. This faith will definitely dwindle, wither, oscillate. It is very normal. But with His grace, you will come back stronger and you will come back much better than what anybody of us was, in context to what we were earlier. I hope I have answered the question. Jai Guruji. Very right. Right. I'll be requesting Thank Gauri aunty to please unmute herself. This is the last question. Last questioner. Yeah. Over to you, Gauri aunty. Uncle, I think it's Neha auntie, I think. No, She has raised it. Gauri aunty had also raised the question. I think वो पहले कर लिया था, अब शायद नेहा Yes, I already asked her. Uncle. Thank she you has so much. Neha aunty has जय गुरु जी. चल जय गुरु जी. मैं फर्स्टली थैंक यू बोलूंगी गुरु जी को कि मुझे फर्स्ट टाइम ये मौका मिला है कि मैं पुरानी संगत को सुन पा रही हूँ और लाइव सुन पा रही हूँ. और जैसे फर्स्ट वाली आंटी जी ने बोला था कि आप लोग बहुत कहते खुश नसीब हैं कि आपने फिजिकल फॉर्म में गुरु जी को देखा है, सुना है ना. हमने मतलब हम भी अपने अंदर सपनों में या वैसे ही नॉर्मली करते हैं, लेकिन जो फिजिकल फॉर्म होती है वो डिफरेंट होती है. लेकिन अब मैं अपने क्वेश्चन पे आती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी. एक्चुअली मेरा छोटा सा बेटा है 3.5 साल का. रिसेंटली उसको मैं एक डॉक्टर के पास लेके गई हूँ एंड ही डायग्नोस्ड विद माइल्ड ऑटिज्म. तो मुझे बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि इसको एक लोटा जो होता है वो लोटा बड़े मंदिर लेके जाओ, वहां ब्लेस करवाओ और इसको डेली उससे पानी पिलाओ. इज दैट ट्रू? मैं घर में भी ब्लेस कर सकती हूँ, मतलब घर में एक लोटा रख के आंटी. गुरु जी हाँ के जी, फोटो हाँ के जी, आगे. बिल्कुल बिल्कुल. ये इसकी एक प्रक्रिया होती है. तो जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो लोटा वाज गिवन only in a situation when it was a extreme situation, like in the case of your son. तो आप अपना लोटा बड़े मंदिर ले जाइए. एक तांबे का लोटा होना चाहिए, प्योर तांबे का. उसको जब आप बाजार से खरीदेंगे तो स्टिकर विकर हटाकर उसको आपको केवल राख से साफ करना है. यू कैन नॉट यूज एनी डिटर्जेंट. आपको ओके. राख से करना है या नींबू या नमक से कर लीजिए. Yes, नींबू से. जी. तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे. और उसके ऊपर एक ढक्कन होना चाहिए, तो ढक्कन अलग से आप ले लीजिएगा. आप जाकर बड़े मंदिर में सेवादार अंकल को अपनी प्रॉब्लम, बेटे का नाम बताकर गुरुजी से ब्लेस जी. कराइए. फिर आपको खुद इस लोटे की केयर करनी है, क्योंकि गुरुजी अपनी लाइफ फोर्स इसमें डाल देते हैं. ये मुझे समझाया था पुरानी संगत ने, तब मैं नहीं समझ पाया था उस लोटे की इम्पोर्टेंस, कि ये गुरुजी का एक अंश है. तो वो लोटा जब आप वापस लेकर आएंगे तो आप उसमें जल भरेंगे. आप आधा जल अपने बेटे को पिलाएंगे और आधा जल बाल्टी में डालकर उसको नहलाएंगे. फिर आप शाम को वापस से उसको राख से अपने हाथ से अपना मंत्र जाप करते हुए, क्योंकि उसमें आपके भाव ठीक रहेंगे, उसको कर वापस से धोकर उसमें वापस से पीने का पानी डालकर आप ये करते रहेंगे. Is it? ठीक है अंकल जी. Have you understood? Yes, yes. Because you are in a situation, a medical situation, so please take your time to ask any question.
I think Vasan uncle will also allow that. Yes, sir. So just be very kind of free to ask us anything on this. And I will only add whatever uncle ने perfect instructions दिए हैं, so there is nothing in that sense. But just make sure it is a new lota. Please don't make the mistake of taking an older one to बड़े मंदिर. जो bless कराने के लिए आपका नया लोटा होना चाहिए. But like he said, please explain to the सेवादार किस पर्पस के लिए आप ले जा रही हैं. और गुरुजी की and very important point. Thank you, Mayank uncle, for mentioning this. जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, गुरुजी gave me a very specific instruction. वो शायद मेरे लिए था. मेरे को तो डांट के मिला था लोटा अंकल. तो मेरे को तो बोला था कि नॉर्मली यही हो रहा था, राइट, एवरीबडी दिस इज फॉर हेल्थ प्रॉब्लम. सो मेरे केस में शायद गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, बोला ये तो हट्टा कट्टा जवान लड़का है, इसको क्या हेल्थ की प्रॉब्लम होगी. पता नहीं क्यों गुरुजी ने उस दिन मेरे को अलग इंस्ट्रक्शन दी. ही सेड सूरज को जल चढ़ाना है, एंड दैट वाज फॉर मी. आई वाज नॉट हैविंग एनी एलिमेंट. So just to be aware, this was another variant I heard my uncle. So it was for me, and he said, सुना नहीं तूने? And he said twice. So I remember डांटा था मेरे को गुरुजी ने. And बाद में मुझे किसी जोशी अंकल ने मेरे को बोला कि बहुत अच्छी बात है बेटा तुमको डांटा, क्योंकि गुरुजी ने अगर तुमको डांट लगा दी तो उसमें बहुत बड़ा कल्याण है. तो वो भी हुआ. एंड बिकॉज आई वाज लाइक, मैं बहुत डर गया था. मैं बोला अरे यार गुरुजी के सामने वो तो खुलता नहीं है, ऊपर से गुरुजी की डांट भी पड़ गई. बट जस्ट टू मेंशन, लोटे से मेरे को वो इंसिडेंट याद आ गया कि एंड देन ऑफ कोर्स आई स्टिल डू इट टिल डेट. मैं सूरज को ही जल चढ़ाता हूँ. बट आंटी प्लीज फॉलो वट एवर मयंक अंकल सेड, दैट इज फॉर योर सन. दैट इज आधा जल पीना है और फिर उसी के आधे से उसे नहलाना है. एंड दैट प्लीज फॉलो दैट. दैट्स इम्पोर्टेंट. एंड वन स्मॉल थिंग, जब गुरुजी के चरणों में फूलों की माला चढ़ती थी, तो जब गुरुजी की मौज होती थी तो वो किसी भी संगत को एक माला दे देते थे और कहते थे कि कल सुबह माला को बाल्टी में डालकर पानी भरकर उससे नहा लो. तो आंटी, इफ यू हैव अ सत्संग एट योर होम और लेट्स से बाय विदाउट आस्किंग, इफ विथ हिज ग्रेस यू गेट अ माला जो उनके चरणों पर चढ़ी हुई है, इन केस यू गेट दैट, तो आप उसको अगले दिन सुबह बाल्टी में डालकर पानी भरकर अपने बेटे को नहला दीजिएगा. और फिर जो फूल बचते हैं उनको रिस्पेक्टफुली क्यारी में या कहीं भी अपने गमलों में डालकर आप कर सकते हैं. बट अगेन आंटी, these are not rituals. ओवरनाइट रखना है या फिर सिर्फ मॉर्निंग में ही रखना है थोड़ी देर के लिए? लोटे को आप देखिए जैसा आपका भाव करे. तब तो मतलब आप आपके पास एक छोटी जगह होगी जहाँ गुरुजी का स्वरूप होगा, तो आप वहां रखिए उसको मंदिर में, बिकॉज वो एक ब्लेसिंग है. और गुरुजी की जैसे लाइट ऑफ डिविनिटी होती है या कोई भी किताब है, वो भी ग्रंथ है या शिव पुराण है. तो उस सब चीजों को आप एक बिल्कुल एक बहुत ही इज्जत के साथ और एक बिल्कुल मंदिर की तरह उनको रखें, बिकॉज सब हर एक चीज में गुरुजी की वाइब्रेशन है. वो साक्षात विराजमान है गुरुजी ने कहा शिव पुराण पढ़ो, किसी को गुरुजी ने कहा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ो. सो यू नो दीज वर ऑल ब्लेसिंग्स, बिकॉज व्हेन यू रीड द शिव पुराण, जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको शिव जी के बारे में बहुत चीजें पता लगेंगी और फिर वही चीजें आप कोरिलेट कर पाएंगे गुरुजी से. जय गुरुजी. थैंक यू सो मच मयंक अंकल, आपके गाइडेंस. मैं जाती हूँ बड़े मंदिर इस वीकेंड और मैं वही लोटे को ब्लेस करवा के लाती हूँ. एंड जो आपने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए मैं उसे फॉलो करती हूँ. थैंक यू सो मच. जय गुरु जी. सब इंस्ट्रक्शंस गुरुजी की होती हैं. जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिली थी, जो हमें मिला था, हम भी उस वक्त बहुत नए थे. हमें भी किसी पुरानी संगत ने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी. गुरुजी डायरेक्टली बात नहीं करते. मुझे कई बार ऐसा फील होता है जो पुरानी संगत थी, मतलब कई बार ऐसा होता होगा ना कि आप लोग जाते होगे, चाहे गुरुजी मतलब हम घर से कितना भी रो लें पिट लें वो नहीं सुनते कई बार, है ना. लेकिन आप लोग उनके जब वहां पे दरबार में जाते थे कभी तो हाजिरी लगा ही देते होगे ना, मतलब जबरदस्ती जाके उनके पैरों के पास बैठ ही जाते होगे ना. सुनते तो होंगे. हिम्मत ही नहीं आंटी, तो हिम्मत आंटी ऐसी तो हिम्मत तो किसी की भी नहीं थी. था आंटी, वो तो शी वाज 28 years old, तब मेरी हिम्मत नहीं हुई.
मैं क्या बोलूं Yeah. आपको, ये तो एक भ्रम है कि आप गुरुजी के साथ फिजिकली, अरे गुरुजी जब फिजिकली बैठते थे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आपस में भी बात कर लें, वो 6-6 महीने बिल्कुल तक बात नहीं करते थे, राइट। आपको स्वरूप नहीं मिलता था 1-1 2-2 साल तक, आपका फेथ वैसे ही खराब हो जाता था कि यार 6 महीने हो गए हैं अभी तक तो एक बात नहीं हुई है, पता भी नहीं कि इनको मेरी प्रॉब्लम का पता भी है कि नहीं पता नहीं कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। फिजिकल रूप में तो डाउट ज्यादा आते हैं, आप लोग तो ज्यादा ब्लेस्ड हैं, आप तो रोज गुरुजी से बात करते हैं, बिल्कुल आपको रोज कैलेंडर मिल जाते हैं, लॉकेट मिल जाते हैं, ब्रेसलेट मिल जाते हैं, ऑनलाइन सत्संग मिल जाते हैं, यूट्यूब पर सत्संग मिल जाते हैं, सुरेश अंकल जैसे सेवादार मिल जाते हैं जो ऐसे प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। उस वक्त कुछ नहीं था। Yeah. It was like his instruction was, It is yeah, his important, you know, this whole comparison of the physical versus the Guruji post physical. Please, please elaborate on this. That were you actually in a position to go up to him and talk to him, or not at all. In fact, you're were absolutely you right. any lucky? You're, Were you any lucky to be in the physical presence? Like yeah. हमारी कोई औकात थी कि हम कुछ कर सकते थे उस वक्त? It was Please, completely elaborate. initiated. You're absolutely right, uncle. It was absolutely initiated only by him and by his grace. कभी-कभी, in fact, मेरे साथ शायद मैं आंटी मैं आपको बोलूं, in all these years, I'm talking 2001 till he left his chola. I think conversations with him were very few. मतलब उनकी मर्जी से वो बोलते थे तो हम जवाब दे देते, ऐसा नहीं था उनके हुक्म के बेसिस पे सब कुछ चलता था। बिकॉज जैसे अंकल ने कहा, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वहां पे कोई मुंह भी खोले। आजकल जैसे आप सत्संग में जाते हैं, लोग बात कर रहे हैं, आई एम अमेज्ड, क्योंकि हम जब गुरुजी के सामने बैठते थे तो इट वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस। मतलब आप एक पिन गिरा दो, आवाज आएगी उस पिन की, वहां पे एम्पायर स्टेट में वहां उतनी साइलेंस थी। एंड जैसे शायद मैंने अपने सत्संग में शेयर किया, सुरेश अंकल, गुरुजी's words, all great things are given and received in silence. Not my words, his words. And then once I remember he told two things to me and my brother. If you allow me, Suresh uncle, I'll just share one last thing, जैसे because ये question आया है। प्लीज। तो एक बार हमको ये मौका मिला, आंटी, to meet गुरुजी in an off संगत डे। गुरुजी ने हमें बुलाया था, अगेन big point, फिजिकल फॉर्म में भी we were called and he had called us on that day, me, my parents and my brother, that's it, the only 4 of us in Empire State। कोई भी नहीं था उस दिन, मुझे पता है कोई भी नहीं था, गुरुजी थे, उनके सेवादार थे and we were there। क्या ब्लेस करना तो गुरुजी को, I don't know till date। And I remember a couple of things, one advice he gave to my brother, he said, first deserve then desire। One word, if you want to add it to the words of Guruji, this was a direct words to my brother, एक ये था। Then he looked at me and he said, मांग, क्या मांगता है? I was shocked out of my wits because 25 साल का लड़का हूं, मेरे को क्या मांगू मैं, और मेरे को अंकल, मैं ऑनेस्टली बोलूं, उस वक्त मेरे मुंह से कोई भी बकवास निकल जाता, थैंकफुली नहीं निकला। And I didn't ask for something stupid. I literally, and एक चीज थी, because of my Kattar Brahmin upbringing, whatever you want to call it, and again I thank my parents for it. We were exposed to a lot of spiritual books and Bhagavad Gita and other things. So I was reading that and I realized भगवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, the aim of life is मोक्ष। वो वर्ड इतना बड़ा वर्ड है कि शायद उस वक्त मुझे उसकी मीनिंग भी ठीक से पता नहीं थी, मयंक अंकल, बट मेरे मुंह से वो वर्ड निकला, मैंने कहा गुरुजी मुझे मोक्ष दे दीजिए, बिकॉज आई थॉट दैट इज द अल्टीमेट थिंग टू आस्क, बिकॉज वो बुक में लिखा था। ऑनेस्टली मैं बोलूं, उतनी मेच्योरिटी नहीं थी मेरे में, ऐसा नहीं था कि मैं 25 साल का हूं तो बहुत ग्रेट था मैं, बट आई रियलाइज कि दैट इज द होल सार ऑफ गीता की आप भगवान से मोक्ष मांगे, यू डोंट आस्क हिम फॉर स्टूपिड थिंग्स। So that is the reason I asked him. He looked at me with like, जैसे वो उनकी तिरछी नजर होती थी गुरुजी की, ऐसे वो मेरे को देखा, ये क्या बोल रहा है। तो and then 2 मिनट उन्होंने सोचा, then he said, शिव पुराण पढ़या कर। That's all he said and I still remember till date, वो मेरे लिए एक ऑर्डर है वो, it is, और मैं हर रोज वो शिव पुराण पढ़ता हूँ, it is a command from him. So आंटी, it's an order, right? वो कोई ये नहीं है, गुरुजी का हुक्म है,
सराखों पे, एंड आई डू दैट. सो आंटी, जैसे अंकल कह रहे हैं, समटाइम्स आई एनवी द न्यू संगत, बिकॉज यू ऑल, आपको तो भरमार है इन्फॉर्मेशन की गुरुजी के बारे में. वो पुरानी संगत है, सुरेश अंकल इज डूइंग सच एन ऑसम सर्विस. अंकल, आपको कोटि कोटि नमन है. थैंक यू फॉर डूइंग दिस, बिकॉज आप जिस तरह से लोगों को ला रहे हैं, एंड हमको सोशलाइजेशन अलाउड नहीं था उस टाइम. I don't know who my uncle was, and like I might have seen him or he might have seen me. The point was we only recognize each other by faces. या हम किसी को बाई चांस हमने देख लिया, या जोशी अंकल है, कोई सेवादार है, जस्ट हम पता था, हमको एक दो नाम पता थे. इट वॉज नॉट लाइक वी न्यू पीपल. अब जाके हमें पता चल रहा है कि ये अंकल थे, अरे हाँ इस अंकल का ये नाम है, या इनका ये एक्सपीरियंस रहा है. वी डिडंट नो, एंड थैंक्स टू यू वी आर गेटिंग रिकनेक्टेड. एंड दिस फैमिली, जो गुरुजी कहते, जो परिवार में छोड़ के जा रहा हूं वही है. इनफैक्ट कभी कभी तो वो कहते थे, संगत की वजह से मैं एम ब्लेसिंग यू मोर, मैं तुमको एक्स्ट्रा ब्लेस कर रहा हूं बिकॉज संगत वांट्स इट. कभी कभी ये भी होता था कि संगत कहती थी गुरुजी को कि गुरुजी आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप कर दो. So I remember I was listening to one of the sessions, uncle. It was just 2 days back, where one lady was saying something to Guruji, and she said one, and Guruji said one, she was saying two. I think it was a problem. Both her husband and her brother were going through some health issues. Guruji was saying, I will save one of them. And auntie was saying two, and she was crying. And the Sangat said, आप दोनों को बचा तो सकते हैं, आप तो इस दुनिया के मालिक हैं. तो गुरुजी ने कहा, संगत कह रही है इसलिए मैं दोनों को बचा रहा हूं. दैट इज द पावर ऑफ संगत. दैट इज द पावर ऑफ दिस ग्रुप. कि गुरुजी यूज्ड टू ब्लेस सर्टेन पीपल सो दैट वो इट मल्टीप्लाइज. एंड दैट इज व्हाट अंकल यू आर डूइंग. यू आर बेसिकली जस्ट कैरिंग हिज मिशन थ्रू. सो इट्स अ ग्रेट थिंग यू आर डूइंग. थैंक यू अंकल. Uncle, I wish to elaborate something जी जी बोलिए. with your permission. जी प्लीज बोलिए. अंकल मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से गुरुजी महाराज की कृपा से 7th सेशन चल रहा है दिव्य आभा का और जी. लेटर डिविनिटी का फ्रॉम मल्टीलिंगुअल पेज. लेकिन जी. 13 जुलाई को महाराज ने दर्शन दिए रात को 12:30 बजे और मुझे कमांड दिया लेटर डिविनिटी पढ़वाओ. जी. मैं उठा, पानी पी के मैं फिर सो गया. 1 घंटे के बाद दोबारा मेरे को इंस्ट्रक्शन आई, लेटर डिविनिटी पढ़वाओ, लाइक दिस, सेम कमांड. मैं जी. जय गुरुजी. आई वाज ब्लेस्ड. जय. मैं दोबारा जय. पानी पी के सो गया. और आप माने कि अंकल सुबह मैं डेली बैठता हूँ आधे पौने घंटे के लिए मेडिटेशन के लिए. तो मेरे को महाराज ने सिर्फ लेटर डिविनिटी पढ़वाने के लिए मेरे को करते रहे कमांड की आपको पढ़वानी है. थ्रू डे आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ऑलरेडी महाराज की तरफ से संगत पढ़ रही है, दिव्य आभा भी, लेटर डिविनिटी भी. तो नाउ व्हाट इज द न्यू मैसेज हेयर. शाम तक महाराज ने भाव दिया कि पुरानी संगतों से लेटर डिविनिटी पढ़वानी है सिर्फ, और जो इस धर्म ग्रंथ के, इस डिवाइन ग्रंथ के जो ऑथर्स हैं, जिन्होंने ये सत्संग लिखे हैं, मैक्सिमम उनसे पढ़वानी है. जो नहीं मिलेंगे तो और संगत से पढ़वानी है. अंकल वो मिशन महाराज की कृपा से अभी तक 22 जुलाई से शुरू है और वो 28 दिसंबर को खत्म होगा. महाराज की कृपा से ये सब सेशन चलते रहेंगे आप लोगों के सहयोग से. नहीं जय गुरुजी. और ये आई थिंक इसमें गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इस जर्नी में कितने लोगों का कल्याण होगा, कितने लोगों के कष्ट कटेंगे. तो जय गुरुजी. जय गुरुजी.